तो हमने कल डिस्कस कर लिया था म्योसिस 1 का जो पहला पार्ट है, दैट इज प्रोफेज 1। और इसकी 5 स्टेजेस थी बच्चे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। और प्रोफेज में क्या क्या हो गया था, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ जो म्योसिस में हुआ था, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, इसके अलावा ऑर्गेनेलीज डिसअपियर हो जाएंगी, स्पिंडल अपरेटस फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सब कुछ जो माइटोसिस में होता है सब कुछ वैसे ही होगा। बट इसके अलावा उन 5 स्टेजेस ने रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स पैदा कर दिए थे। रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स जो हैं आर फॉर्म्ड। तो हमने कल देखा था कि किस तरीके से वो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो हैं वो बने थे। प्रोफेज 1 के बाद जो सेकंड स्टेज है बच्चे, वो आनी है मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है बच्चे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स themselves on spindle apparatus। जैसे माइटोसिस में स्पिंडल अपरेटस पे क्रोमोसोम ने अपने आप को अरेंज किया था इन दी फॉर्म ऑफ, वहां पे बनी थी बच्चे सिंगल मेटाफेज प्लेट इन दी फॉर्म ऑफ अ बाय मेटाफेज प्लेट। That means chromosome again starts moving towards equator and arrange themselves on microtubule or on spindle apparatus of the microtubules of the spindle apparatus in the form of a metaphase plate और बाई मेटाफेज प्लेट। इस तरीके से ये जो आपका सेल है, ये आपका सेंट्रियोल जो सेल की ऑर्गेनेली होती है, जिसने आपका स्पिंडल अपरेटस बनाया है। यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल दिखेंगी, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस माइक्रोट्यूब्यूल। इस तरीके से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल आधी होती हैं ऐसे डिसकंटिन्यूस। तो इस पे आपका होमोलोगस पेयर जो है बच्चे क्रोमोसोम का, जो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में ऐसे क्रोमोसोम अपने आप को अरेंज करेंगे। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, मान लो फर्स्ट पेयर है, मदर वाला फादर वाला क्रोमोसोम। सिमिलरली सेकंड पेयर अपने आप को यहाँ पे अटैच करेगा, सिमिलरली थर्ड क्रोमोसोम का पेयर अपने आप को यहाँ पे अटैच कर लेगा। मतलब वहां पे माइटोसिस में हमने जो मेटाफेज देखा था उसमें क्रोमोसोम 46 अरेंज हुए थे, यहाँ पे ऐसे 1 से लेके 46। वहां पे पेयर में अरेंज नहीं हुए थे। यहाँ पे क्रोमोसोम क्या कर रहे हैं, होमोलोगस पेयर की फॉर्म में अपने आप को अटैच करते हैं स्पिंडल अपरेटस के ऊपर। और ये मैंने आपको बताया कि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल है, माइटोसिस में भी मैंने आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होती है ये क्रोमोसोम की साइड पे एक प्रोटीन होती है, प्रोटीन का नाम होता है काइनेटोकोर। ये जो इसका सेंट्रियोल है, इसके अराउंड यहाँ पे प्रोटीन होती है। ये माइक्रोट्यूब्यूल इस प्रोटीन को बाइंड कर रही है। इस प्रोटीन का नाम क्या था, काइनेटोकोर।
तो कैनेटोकोर के ऊपर ये माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो अपने आप को अटैच करती है। तो यहाँ पे इसी तरीके से बच्चे फोर्थ फिफ्थ ऐसे 23 के 23 पेयर क्रोमोसोम के जो हैं वो अपने आप को यहाँ पे अरेंज करते आपको नजर आएंगे। और ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम जो हैं, सारे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ क्रोमोसोम आप दिखा दो कि 23 के 23 पेयर आपको क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके से बाई मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। सो ये बाई मेटाफेज प्लेट बच्चे आपको मेटाफेज 1 पे देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या आना है, मेटाफेज 1 के बाद आना है बच्चे एनाफेज 1। एनाफेज 1 पे क्या होना है, माइटोसिस में हमने देखा था कि एक क्रोमोसोम इस तरीके से एक एक क्रोमोसोम अरेंज हुआ था। माइटोसिस में, मैं माइटोसिस की बात कर रहा हूँ, वहां पे एक एक क्रोमोसोम अरेंज हुआ था। मैंने आपको बोला था कि एक आर्म इधर जाएगी और एक क्रोमेटिड आर्म इधर जाएगी। माइटोसिस के मेटाफेज पे क्रोमेटिड आर्म सेपरेट होती हैं, बट यहाँ पे दो क्रोमोसोम अरेंज हैं। एक क्रोमोसोम इधर मूव करेगा और दूसरा क्रोमोसोम को ये माइक्रोट्यूब्यूल इसको इधर खींच लेगी, ये माइक्रोट्यूब्यूल इस क्रोमोसोम को इधर खींच लेगी। सिमिलरली ये क्रोमोसोम एक इधर मूव करेगा और एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर मूव करेगा, एक क्रोमोसोम इधर, एक क्रोमोसोम इधर पोल पे जाएगा, दूसरा क्रोमोसोम इधर पोल पे जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या सेपरेट होगा, एनाफेज 1 पे पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेपरेट होगा, होमोलोगस पेयर सेपरेट होगा। क्रोमेटिड आर्म सेपरेट नहीं होगी। क्रोमेटिड आर्म तब सेपरेट होती है जब इस माइक्रोट्यूब्यूल पे एक ही क्रोमोसोम लगा होता है। यहाँ पे दो क्रोमोसोम लगे हैं, यहाँ पे एक क्रोमोसोम लगा होता है माइटोसिस के केस में। माइटोसिस का मेटाफेस आप देखोगे तो ऐसे फर्स्ट क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे 46 क्रोमोसोम वहां पे ऐसे एक लाइन में थे, सिंगल मेटाफेस प्लेट बनी हुई थी। एक आर्म इधर मूव करती थी, दूसरी आर्म वहां पे इधर मूव करती थी। कहाँ पे, एनाफेज पे माइटोसिस के। बट जो मियोसिस का एनाफेज 1 है, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की सेपरेशन होती है। और कैसे सेपरेशन होगी, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल आपको दिख रही है, जो तार आपको दिख रही है, या ये ट्यूब्यूल जो आपको दिख रही है, ये शॉर्ट होती रहेगी, इसकी डीपोलीमराइजेशन होती रहेगी। डीपोलीमराइजेशन होती रहेगी तो ये छोटी होती रहेगी। अगर ये छोटी होती रहेगी तो इस क्रोमोसोम को इधर ले आएगी, ये माइक्रोट्यूब्यूल इस क्रोमोसोम को इधर ले जाएगी। ऑपोजिट पोल पे दोनों क्रोमोसोम्स बच्चे क्या करेंगे, मूव करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये एनाफेज 1 में हम देख लेते हैं कि अर्ली एनाफेज में क्या होगा और लेट एनाफेज जो आएगा तो उसमें क्या होगा।
तो ये आपके क्रोमोसोम बच्चे अरेंज्ड है मेटाफेज पे। मैं अब इनको अलग नहीं दिखाऊंगा, सेम ही दिखा रहा हूँ। ये आपकी मेटाफेज 1 है। इससे एनाफेज जो आएगी, अर्ली एनाफेज, क्रोमोसोम जब स्टार्ट होंगे सेपरेट होना एक दूसरे से, कंप्लीटली सेपरेट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा दूर नहीं जाएंगे एक दूसरे से क्रोमोसोम। फर्स्ट क्रोमोसोम की फर्स्ट कॉपी, ये फर्स्ट क्रोमोसोम की फादर वाली कॉपी, इसको आप डार्क कर लो। हालांकि ये मिक्सचर में हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये डार्क वाली सारी एक साइड आनी है, लाइट वाली सारी एक साइड आनी है, मिक्स हो सकते हैं हालांकि। तो ये सेकंड क्रोमोसोम, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 23rd, ये भी 23rd। ये है अर्ली एनाफेज 1। अभी क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बट उतना दूर नहीं गए हैं, ऑपोजिट पोल पे नहीं पहुंचे हैं। लेट एनाफेज जब आएगा तो ये माइक्रोट्यूब्यूल और छोटी हो जाएगी, क्रोमोसोम बिल्कुल पोल पे पहुंच जाएंगे। एक क्रोमोसोम को इधर पोल पे पहुंचना है, दूसरे क्रोमोसोम को इधर पोल पे पहुंचना है सेल के। तो अर्ली एनाफेज के बाद आना है बच्चे लेट एनाफेज। तो यहाँ पे क्रोमोसोम कंप्लीटली ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे। एक इधर पहुंच गए, एक इधर पहुंच गई। दैट इज द लेट एनाफेज 1, कंप्लीट ऑपोजिट पोल पे। तो 23 क्रोमोसोम बच्चे यहां पहुंचे हैं और 23 क्रोमोसोम ही बच्चे इधर पहुंचे हैं। तो दोनों ऑपोजिट पोल पे 23 क्रोमोसोम पहुंच गए हैं। इधर पोल पे भी 23 क्रोमोसोम, इधर पोल पे भी 23 क्रोमोसोम। तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो आपको होती हुई नजर आती है बच्चे एनाफेज 1 के ऊपर, क्योंकि मेटाफेज पे होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, 23rd पेयर, इस तरीके से आपको क्रोमोसोम जो हैं वो मेटाफेज 1 पे अरेंज किया हुआ आपको नजर आ रहे थे, और वो एनाफेज पे कंप्लीटली अलग हो चुके हैं। इसके बाद क्या आना है बच्चे, लास्ट स्टेज, टीलोफेज 1। टीलोफेज में प्रोफेज का सब कुछ उल्टा होना है। ये आपका एनाफेज है या लेट एनाफेज है, स्पिंडल पेटस बिल्कुल ही ब्रेक हो गया मान लो, तो 23 क्रोमोसोम आपको इधर नजर आ रहे हैं, और 23 क्रोमोसोम आपको इधर नजर आ रहे हैं। तो टीलोफेज पे इन 23 क्रोमोसोम पे न्यूक्लियस की वॉल बनना शुरू हो जाएगी, और इधर 23 क्रोमोसोम जो हैं इनके ऊपर भी न्यूक्लियस की वॉल बनना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो रीअपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये 23rd है, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये 23rd है। स्पिंडल अपरेटस ब्रेक हो जाएगा। टीलोफेज में क्या होगा, सब कुछ प्रोफेज का उल्टा। स्पिंडल अपरेटस की अब जरूरत नहीं रही, स्पिंडल अपरेटस का काम था क्रोमोसोम्स को अलग करना, सो स्पिंडल अपरेटस ब्रोकन डाउन।
न्यूक्लियर एनवेलप रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, तो आपके एक ही सेल में अब आपको दो न्यूक्लियस दिखेंगे। जब ये न्यूक्लियर एनवेलप कंप्लीट हो जाएगा तो एक ही सेल में आपको दो न्यूक्लियस दिखेंगे। बट इस न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम है और इस न्यूक्लियस में भी 23 है, मतलब ये न्यूक्लियस भी N23 है और ये न्यूक्लियस भी N23 है। दैट इज व्हाई मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। क्रोमोसोम का नंबर उसने रिड्यूस कर दिया हाफ, इधर 23 क्रोमोसोम गए, इधर 23 गए, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है एक न्यूक्लियस में या एक ही सेल में। 23 इधर हैं, 23 इधर हैं, बट 23 इधर पोल पे चले गए, 23 क्रोमोसोम इधर पोल पे चले गए, तो क्रोमोसोम की डिवीजन होगी, रिडक्शन होगी। एक न्यूक्लियस को मिले 23 क्रोमोसोम, दूसरे को भी मिले 23 क्रोमोसोम। माइटोसिस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिंगल मेटाफेज प्लेट होती है, दो क्रोमोसोम ऐसे अरेंज नहीं करते हैं, 1 से लेके 46 तक क्रोमोसोम अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं। तो 46 क्रोमेटिड आर्म इधर गई थी, 46 क्रोमेटिड आर्म्स ही उधर गई थी। इक्वल आर्म्स की डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे होती है। 46 क्रोमेटिड की आर्म्स जो हैं वो मूव करती हैं। तो 46 क्रोमेटिड की जो आर्म्स हैं उनको मैंने आपको बोला कि उस एक क्रोमेटिड को आप क्रोमोसोम ही मानो, क्यों? क्योंकि उसने अपनी दूसरी क्रोमेटिड आर्म को ग्रो कर लेना है। तो ये आपके दो न्यूक्लियस हैं। अब इसके बाद हम इसकी क्या कर देंगे जी, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगी वो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे होगी। और साइटोकाइनेसिस से आपके दोनों सेल अलग हो जाएंगे, एक सेल के एक न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम, दूसरे सेल के दूसरे न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम। तो अल्टीमेटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस आपके पास दो सेल आएंगे। तो अब आपके पास ये कंडीशन थी कि एक सेल था तो उसमें दो न्यूक्लियस हैं, N23 एक न्यूक्लियस है, N23 दूसरा न्यूक्लियस है। अब इसकी हमने करनी है साइटोकाइनेसिस। तो दो सेल आपके अलग होते आपको नजर आएंगे, एक सेल एक न्यूक्लियस ले जाएगा, दूसरा सेल दूसरा न्यूक्लियस ले जाएगा। ये सेल भी निकला N23, ये सेल भी निकला N23। शुरू में जब हम शुरू हुए थे इस सेल से जिसमें एक ही न्यूक्लियस था, ये था 2n इज इक्वल टू 46। फिर इसने की कैरियोकाइनेसिस, इसने दो न्यूक्लियस किए। कैरियोकाइनेसिस के बाद इसने किया बच्चे साइटोकाइनेसिस, तो दो न्यूक्लियस सेल बने। ये दो डॉटर सेल जो हैं हैप्लॉइड हैं। दैट मींस मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स। दैट मींस मियोसिस जो है, मियोसिस 1 जो है, कैरियोकाइनेसिस किसका हुआ है? मियोसिस 1 का। तो दो डॉटर सेल जो इसने प्रोड्यूस किए हैं, दोनों के दोनों हैप्लॉइड हैं। दैट मींस मियोसिस 1 इज ए रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन हुई है। डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है। क्रोमोसोम नंबर इन डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड टू हाफ, so that is why meiosis 1 is a reductional division. अब ये सेल आगे जाएगा बच्चे मियोसिस 2 में, और ये सेल भी आगे जाएगा मियोसिस 2 में, क्योंकि ये 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ऐसा नहीं कि सेकंड मियोसिस शुरू हो गई है, 2 स्टेप प्रोसेस है। तो मियोसिस 2 में भी वही स्टेप होंगे, पहला कैरियोकाइनेसिस होगा और दूसरा साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मैकेनिज्म मैंने अभी तक आपको किसी में भी नहीं पढ़ाया। माइटोसिस हमने पढ़ी, उसमें भी साइटोकाइनेसिस। आपको ये पता है कि साइटोकाइनेसिस इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म को इक्वली बांट दिया जाएगा, दोनों सेल्स को अलग कर दिया जाएगा। जैसे अगर दो भाई हैं घर में और उनको बंटवारा करना हो, अलग करना हो, तो घर वाले सामान इक्वल बांट के उनको दोनों को अलग कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पे दो न्यूक्लियस थे, जितनी साइटोप्लाज्म थी इक्वल बांट दी गई। एक न्यूक्लियस इसको दे दिया, एक न्यूक्लियस इसको दे दिया, आधी साइटोप्लाज्म इसको दे दी और आधी साइटोप्लाज्म इसको दे दी, तो इक्वल सामान बांट दिया गया। तो यहाँ पे भी ये सेल आगे जाएगा और ये सेल आगे जाएगा मियोसिस 2 में।
तो सबसे पहले फिर से वही होना है, केरोकैंसिस। केरोकैंसिस के फिर से वही स्टेप में अब हम लिखेंगे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, 1 की जगह बस, क्योंकि मियोसिस 2 हो रही है, 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। बट मियोसिस 2 का जो प्रोफेज है उसकी आगे कोई भी स्टेज नहीं होगी। जैसे हमने मियोसिस 1 के प्रोफेज की स्टेजेस देखी थी, मियोसिस 1 का प्रोफेज आगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डायकैंसिस ऐसा था। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, सिंपल प्रोफेज होगा जैसे नॉर्मली माइटोसिस में होता है। तो अब हमारे लिए ये सेल पेरेंट सेल है, तो हम यहाँ से शुरू हुए हैं कि हमारा जो अब पेरेंट सेल है वो N23 है, ये जा रहा है मियोसिस 2 में। तो होगा क्या, सबसे पहले क्या आएगा, प्रोफेज 2। तो आप सभी को पता है प्रोफेज 2 में क्या होगा, ये इसका न्यूक्लियस है। तो प्रोफेज में क्या क्या होता है सब कुछ यहाँ पे लिख दोगे, जो आपने माइटोसिस में लिखा था, जहां जहां जो हमने प्रोफेज 1 में लिखा था सब कुछ वो लिख दोगे। किसको छोड़ के, वो क्रॉसिंग ओवर वाली स्टेजेस को छोड़ दो, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन, डायकैंसिस, सबको छोड़ दो बस, वो सब कुछ नहीं होगा यहाँ पे। प्रोफेज सिंपल है, शॉर्ट है। प्रोफेज इज सिंपल एंड शॉर्ट, सिमिलर टू माइटोसिस, जैसे माइटोसिस में होता है। मतलब ये कह लो कि यहाँ पे माइटोसिस ही हो रही है, नाम सिर्फ हम उसको मियोसिस 2 दे रहे हैं, बिकॉज मियोसिस 2 इज ए इक्वेशनल डिवीजन। आगे कोई रिडक्शन नहीं होने वाली क्रोमोसोम के नंबर में। और हमने पढ़ा है माइटोसिस, माइटोसिस इज ऑल्सो इक्वेशनल डिवीजन। तो दोनों इक्वेशनल डिवीजन है। तो इस सेल का प्रोफेज 2 में क्या होगा जी, न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक हो जाएगा, न्यूक्लियर लस डिसअपीयर हो जाएगा, क्रोमोसोम कंडेंस होने शुरू हो जाएंगे, जो जो हमने प्रोफेज में लिखा है, और इन दी एंड स्पिंडल अपरेटस बन जाएगा। तो प्रोफेज 2 में आपको लास्ट पे एंड पे आपको ऐसे स्पिंडल अपरेटस बना हुआ नजर आएगा, स्पिंडल अपरेटस। सिमिलरली फिर आएगी सेकेंड स्टेज, मेटाफेज 2। अब इस पेरेंट सेल में 23 क्रोमोसोम है, तो 23 क्रोमोसोम इस स्पिंडल अपरेटस पे अपने आप को अरेंज करेंगे। फिर से आप लिखोगे क्रोमोसोम स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स इक्वेटर, जैसे आपने माइटोसिस में लिखा था। And arrange themselves on spindle apparatus in the form of a metaphase plate. मेटाफेज प्लेट की फॉर्म में वो अपने आप को अरेंज करेंगे। तो कैसे अरेंज करेंगे, मेटाफेज 2 अगर हमें बनाना हो, अब आपके पेरेंट सेल में 23 ही क्रोमोसोम हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को सिंगल मेटाफेज प्लेट की फॉर्म में यहाँ पे अरेंज करते हुए आपको नजर आएंगे। एक क्रोमोसोम ने अपने आप को यहाँ अरेंज कर लिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते 23 क्रोमोसोम अब पेयर में अरेंज नहीं होंगे, अब सिंगल मेटाफेज प्लेट बनेगी, क्योंकि ये पेरेंट सेल है ही N23, इसमें है ही 23 क्रोमोसोम। क्योंकि कौन सा सेल है ये वाला सेल है, ये सेल आगे जा रहा है मियोसिस 2 में, तो इसके पास टोटल 23 क्रोमोसोम है। सिमिलरली ये वाला सेल भी, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम है,
ये भी इसी तरीके से इसके जैसे कैरियोकाइनेसिस में जाएगा और इसमें भी यही चारों स्टेजेस आनी है और इसके भी प्रोफेज मेटाफेज में यही होगा जो इस सेल के साथ हो रहा है। तो मैं एक सेल का आपको दिखा रहा हूँ, एक सेल में ये कुछ हो रहा है, तो दूसरे में भी सिमिलरली यही कुछ हो रहा होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस दोनों के अंदर रिपीट हो रहा है। इसके बाद क्या आना है बच्चे, एनाफेज 2। अब आपसे अगर कोई डिफरेंस पूछे बच्चे मेटाफेज 1 और मेटाफेज 2 में, तो क्या डिफरेंस बताओगे? कोई बच्चा बता सकता है मुझे डिफरेंस बिटवीन मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2? सर मेटाफेज 1 में डबल प्लेट्स लगी थी, इसमें एक क्या? बिल्कुल ठीक है। मेटाफेज 1 पे बच्चे होमोलोगस पेयर अरेंज हुआ था, डबल मेटाफेज प्लेट बनी थी। 46 क्रोमोसोम थे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ने वहां पे अपने आप को अरेंज किया था बाई मेटाफेज प्लेट में। मतलब मेटाफेज 1 पे होमोलोगस पेयर की फॉर्म के अंदर क्रोमोसोम अपने आप को सेंटर पे इक्वेटर पे अरेंज करते हैं। बट मेटाफेज 2 में क्या है, सिर्फ एक ही मेटाफेज प्लेट बनती है, सिर्फ और सिर्फ 23 फॉर्म ऑफ ए सिंगल मेटाफेज प्लेट अपने आप को इक्वेटर पे कह लो या सेंटर पे कह लो, अपने आप को अरेंज करते हैं। अब आप डिफरेंस बता सकते हो एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में भी। एनाफेज 1 पे क्या सेपरेट हुआ था और एनाफेज 2 पे क्या सेपरेट होगा, बता दो बच्चे। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हुए थे और एनाफेज 2 में क्रोमेटीन्स अलग होंगी, सिस्टर बिल्कुल ठीक है क्रोमेटीन्स। बच्चे, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होंगी यहाँ पे, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम रेंज है। एक आर्म इधर जाएगी और दूसरी आर्म इधर जाएगी, एक आर्म इधर जाएगी तो दूसरी आर्म इधर जाएगी। यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम रेंज है, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट्स। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से आपको अलग जाती नजर आएंगी। तो अर्ली और लेट एनाफेज में आपको दोनों दिखा देता हूँ। सिस्टर क्रोमेटिड इस तरीके से सेपरेट होती है जैसे माइटोसिस में। बच्चे ये सब कुछ वही नहीं हो रहा है जो माइटोसिस में हुआ था, बस फर्क ये है कि माइटोसिस में 46 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे क्रोमोसोम 23 है बस, और कोई फर्क नहीं है। तभी मैं बोल रहा था कि हूबहू माइटोसिस ही होती है, सिर्फ नाम ही बोलने के लिए अलग हम ले रहे हैं। तो फर्स्ट क्रोमेटिड की पहली आर्म, दूसरी से सेकंड क्रोमेटिड, ये थर्ड क्रोमेटिड, ये फोर्थ, ये 23rd, ये 23rd। अर्ली एनाफेज 1। और लेट एनाफेज क्रोमेटिड बिल्कुल ही पोल पे पहुंच जाएंगी। 23 क्रोमेटिड इधर पहुंच जाएंगी और 23 क्रोमेटिड ही इधर पोल पे पहुंच जाएंगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 23rd। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 23rd। यहाँ पे क्या पहुंची हैं, ये क्रोमेटिड्स पहुंची हैं, पूरा क्रोमोसोम नहीं पहुंचा है, क्रोमेटिड्स। कितनी, 23। और ये भी क्या पहुंची हैं इधर पोल पे, क्रोमेटिड्स। बट मैंने आपको बताया था बच्चे कि ये जो क्रोमेटिड्स होती हैं, ये क्रोमेटिड्स को आप पूरा क्रोमोसोम ही समझो। क्यों? क्योंकि इन क्रोमेटिड्स ने अपना दूसरी आर्म को ग्रो कर लेना है ऐसे। ये फर्स्ट क्रोमोसोम के पास दोनों क्रोमेटिड पूरी हो जाएंगी, इसने भी ग्रो कर लेना है, इसने भी ग्रो कर लेना है, इसने भी ग्रो कर लेना है। तो यहाँ पे यही समझो कि 23 क्रोमोसोम इधर पहुंचे हैं और सिमिलरली इन्होंने भी ग्रो कर लेना है। सेकंड आर्म को इनको ग्रो करना आता है, तो इधर भी आपके 23 क्रोमोसोम ही समझो। ये समझो कि 23 क्रोमेटिड का मतलब कि 23 क्रोमोसोम ही पहुंचे हैं। हालांकि पहुंचे क्रोमेटिड्स हैं, बट वो क्रोमेटिड्स आगे चल के अपनी जो सेकंड क्रोमेटिड आर्म है उनको ग्रो करके पूरा क्रोमोसोम ही बन जाएंगे। तो यही समझो कि इधर भी 23 क्रोमोसोम पहुंचे और इधर भी 23 क्रोमोसोम पहुंचे। जब टीलोफेज आएगा तो दोनों के ऊपर क्या बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। हालांकि ये बाद में होना है, बहुत बाद में होना है। पहले टीलोफेज आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, फिर ये क्रोमेटिड अपने क्रोमोसोम की दूसरी आर्म को ग्रो करेंगे। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बच्चा बोलेगा यार क्रोमोसोम तो आधा ही पहुंचा इधर और इधर भी आधा ही क्रोमोसोम पहुंचा, तो आधा क्रोमोसोम फिर रिडक्शन डिवीजन होगी, ये तो आप बोलोगे।
रिडक्शन डिवीजन कैसे हुई? पेरेंट सेल के पास 23 क्रोमोसोम है, इधर भी 23 क्रोमेटिड है, इधर भी 23 क्रोमेटिड है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, इक्वेशनल डिवीजन हुई। और ये क्रोमेटिड है, ठीक है, आधी है, बट आगे चल के इन्होंने पूरा हो जाना है। तो जो 2 सेल बनेंगे, दोनों में पूरा क्रोमोसोम पहुंचेगा। पेरेंट सेल में क्या है? 23 क्रोमोसोम। ये सेल आगे चल के 2 बन गए, ये देखो। इसके न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम, इसके न्यूक्लियस में भी 23 क्रोमोसोम। तो डिवीजन तो इक्वल हुई। यहाँ पे लगता है कि यार इक्वल कहाँ हुई? ठीक है, 23 क्रोमेटिड इधर आई हैं, 23 इधर आई हैं, बट क्रोमोसोम तो आधा हो गया। यहाँ पे क्रोमोसोम पूरा था, 23 क्रोमोसोम थे, यहाँ पे 23 क्रोमेटिड है, यहाँ भी 23 क्रोमेटिड है, तो क्रोमोसोम तो आधा हो गया, जेनेटिक मटेरियल तो हाफ हो गया। बट वो हाफ जो है अपने आप ही जाके आगे फुल हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्रोमेटिड आर्म ने अपना दूसरा जो क्रोमेटिड आर्म होती है उसको ग्रो कर लेना है आगे चल के एस फेज में जब ये सेल जाएगा। तो बहरहाल बच्चे ये आपका एनाफेज 2 है। तो एनाफेज 2 में और एनाफेज 1 में भी अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि क्या डिफरेंस होता है। अब बच्चे इसका आना है टेलोफेज। तो टेलोफेज में आपको पता ही बच्चे सब कुछ प्रोफेज का उल्टा होना है, जो जो प्रोफेज में हुआ था उसका उल्टा। स्पिंडल अपरेटस ब्रेक हो जाएगा, इन क्रोमेटिड आर्म्स के ऊपर न्यूक्लियर का एनवेलप आ जाएगा, तो एक एनवेलप यहाँ पे आ जाएगा और एक एनवेलप यहाँ पे आ जाएगा। तो N23 ये न्यूक्लियस बनेगा, N23 ही ये न्यूक्लियस बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप होना है बच्चे साइटोकाइनेसिस। हम इसकी साइटोप्लाज्म को बीच में से काट देंगे। 2 सेल होंगे, दोनों के पास 23 क्रोमेटिड, बट ये 23 क्रोमेटिड आगे चल के इसके बाद ये स्टेज आएगी। पहले टीलोफेज खत्म हो जाएगा, फिर ये अपनी क्रोमेटिड आर्म को ग्रो करेगा। तो ये देखो N23, इसके पास भी क्रोमोसोम हो गए 23, अब इसके पास भी 23 क्रोमोसोम हो गए। यहाँ पे इनके पास क्या है? क्रोमेटिड्स हैं, और यहाँ पे क्या हो गए? क्रोमोसोम हो गए। तो ये है बच्चे आपका टीलोफेज 2। किसी बच्चे को यहाँ तक बच्चे कंफ्यूजन हो? नो सर। तो म्योसिस 1 और म्योसिस 2 सभी को क्लियर है बच्चे? तो इसी से बच्चे आपसे वाइवा क्वेश्चन जो हैं